मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे अपने कुंडली के अलग अलग भाव की चर्चा के क्रम को बढ़ाते हुए और आज मैं कुंडली के 12वें भाव यानी व्यय भाव को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। हमारी चर्चा कुंडली के 11 भाव तक हो चुकी है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली का व्यय भाव क्या फल देता है और कुंडली का व्यय भाव कितना आवश्यक है हमारे जीवन में, क्योंकि मुख्य रूप से यह हमारे व्यय को दिखाता है और साथ ही साथ मोक्ष को दिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति की ये लालसा होती है कि मरने के बाद मुझे मोक्ष मिल जाए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कुंडली के 12वें भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यय का, मोक्ष का, शैया सुख का, हानि का, विदेश निवास का, अस्पताल खर्चा या अस्पताल में भर्ती का, बायां नेत्र का, दंड का, जेल यात्रा का, तमाम प्रकार के खर्चे, जितने भी प्रकार के खर्चे हम करते हैं, हम भूमि पर खर्चा करें, वाहन पे खर्चा करें, अपने आभूषण पे खर्चा करें, अपने वस्त्रों पे खर्चा करें, तमाम चीजों का जो खर्चा है हम कुंडली के व्यय भाव से ही देखते हैं। यदि कुंडली में शनि व्यय भाव में व्यय भाव के कारक हैं और यदि वहां पे मित्र राशिगत बैठे, अच्छा होकर बैठे, तो जातक जेलर भी होता है, जेल का ऐसा दिखने में आता है। अब मैंने आपको बताया कि कुंडली का जो व्यय भाव है वहां से हम व्यय का विचार करते हैं। तो व्यय किस प्रकार का व्यय होगा उसको हम वहीं से देखते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कुंडली के व्यय भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और उस कुंडली के लिए कारक हैं, तो उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के 4थे भाव पे। तो भूमि पे, वाहन पे, मकान पे इत्यादि पे आप व्यय करेंगे, यानी कि आपका जो व्यय है वो शुभ कर्मों में होगा। वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अकारक हैं और पाप पीड़ित हैं, पापग्रह की दृष्टि उन पे पड़ रही है, तो व्यय तो आप करेंगे, लेकिन कैसे? तो खुश होकर व्यय नहीं करेंगे उसके लिए। यानी किसी भी चीज के व्यय करने के लिए, जैसे नहीं कहते हैं कि वो व्यक्ति खर्च करने के लिए बड़ा रोता है, तो उस प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव हो जाएगा। व्यक्ति खर्चा तो करेगा लेकिन दिल से नहीं करता है, क्योंकि 4थे भाव कहीं ना कहीं हमारे हृदय को भी दिखाता है। अब देखिए, 4थे भाव का स्वामी जहां बैठे वहां कहीं ना कहीं समस्या तो देता ही है। मान लीजिए, और 7म भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में चला जाए, तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि सप्तमीश यदि कुंडली के व्यय भाव में बैठे हुए हैं और सप्तमीश की ही दशा चल रही है, तो जातक अपनी पत्नी के ऊपर, वो अस्पताल का खर्चा है तो अपने पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर, मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियों को देखा है कि सप्तमीश किसी पुरुष के कुंडली में सप्तम जाके व्यय भाव में बैठे हैं और सप्तम मेष की ही महादशा चल रही है, तो जातक का खर्चा जो है उसकी पत्नी के स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, क्योंकि यहां से 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पत्नी के रोग भाव है, तो लगता है खर्च हॉस्पिटल पे होने, लगता है खर्च हॉस्पिटल के खर्चों में पत्नी के वजह से होने। तो ये आप देखें कि सप्तमे यदि वहां बैठा है तो उस प्रकार का फल देगा। वहीं यदि पंचम पति जाके कुंडली के व्यय भाव में बैठे हैं तो जातक लगेगा संतान से संबंधित खर्चों पे, संतान से संबंधित बहुत प्रकार के खर्चे उसके हो जाएंगे। व्यय भाव का स्वामी यदि किसी कारण से पीड़ित है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कुंडली के 8म भाव में राहुदेव बैठे हैं और उनकी दृष्टि कुंडली के व्यय भाव पे पड़ती है, तो राहु को जेल यात्रा का मुख्य रूप से कारक माना गया है। तो मैंने आपको बताया कि यहां से जेल यात्रा का भी विचार हम करते हैं। अब वहीं यदि राहु की दृष्टि पड़ गई व्यय भाव पे और व्यय भाव के स्वामी पे भी यदि उनकी दृष्टि पड़ गई, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। मान लीजिए 5वीं दृष्टि उन्होंने क्या किया कि कुंडली के व्यय भाव को देखा, 7वीं दृष्टि से व्यय भाव के स्वामी लगन, व्यय भाव के स्वामी यदि द्वितीय भाव बैठे हैं तो उनको देखा, तो भाव भावेश दोनों पीड़ित कर दिया, तो जातक को जेल यात्रा जाने का बड़ा ही भय रहता है, यानी कि जातक जेल यात्रा करता है। यदि व्यय भाव पीड़ित है, खास तौर पे राहु
यदि व्यय भाव से किसी प्रकार का संबंध बनाते हैं या व्यय भाव में बैठे हैं और पापक्रांत होकर बैठे हैं, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि इत्यादि पड़ती है, तो जातक जो है वो कहीं ना कहीं जेल यात्रा करता है। मैं आपको बता दूं कि मंगल की दृष्टि को भी आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैंने पिछले भी अपने प्रोग्राम में आपसे चर्चा की थी कि मंगल भी एक अत्यंत पापक ग्रह कहूं तब भी यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पापक ग्रह में ही काउंटेड है, क्रूर ग्रह में काउंटेड है, और उनकी दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनती ही बनती है। वहीं यहां से मैंने आपको बताया कि विदेश निवास का विचार करते हैं। मान लीजिए कि यदि लग्न के मालिक जाके कुंडली के व्यय भाव में बैठ जाएं, तो जातक का व्यक्तित्व जाए कहाँ बैठ गया, तो विदेश में। तो ऐसे जातक को निस्संदेह विदेश की यात्रा करनी चाहिए, और विदेश की यात्रा करके जातक को लाभ भी होता है। हालांकि मान लीजिए एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये देखा है कि व्यय भाव में यदि लग्नेश की मित्र की राशि हो, जैसे कि यहाँ पे मेष राशि है और यहाँ पे मीन राशि है। अब मंगल शनि के नैसर्गिक मित्र हैं। अब यदि यहाँ मंगल देव यहाँ के स्वामियों के जाके व्यय भाव में बैठ जाते हैं तो ये खराब फल प्रदान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बस उन पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि, राहु केतु शनि इत्यादि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मित्र राशिगत बैठे हैं। और मैंने देखा है कि तुला लगन के कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर लिखा होगा, तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा, तो शुक्र देव लगन के मालिक बनते हैं तुला लगन की कुंडली में, और कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं। जातक को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट तो होगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश जाके व्यय में बैठ गए, हॉस्पिटल के खर्चे में बैठ गए। कैसे? तो नीच होके बैठ गए, तो जातक को परेशानी तो हुई, लेकिन जातक हर प्रकार से, भूमि से, वाहन से, ऐश्वर्य से, सुख से, समृद्धि से, हर प्रकार के साधनों से संपन्न है। तो आप ये कतई मत अंदाजा लगाइए कि कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में जाकर के बैठ जाए तो खराब फल देगा। ठीक है, लगन के मालिक का स्वामी, लगन के स्वामी का जाके कुंडली के 12वें भाव में बैठना परेशानी का कारण तो है, जातक की परेशानी तो आएगी, लेकिन मित्र राशिगत बैठे तो परेशानी वहां पे कम आती है। और मैंने कई सारी कुंडलियों पर देखा भी है, हालांकि नीच के ही क्यों ना हो, लेकिन यदि लग्नेश के मित्र हैं व्यय भाव की राशि, तो जातक को निस्संदेह लाभ होता है। वहीं मैं आपको बता दूं, यदि कुंडली के 12वें भाव में केतु बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो वो व्यय का भाव साथ में मोक्ष का भाव है, तो जातक को मोक्ष की ओर कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे मीन राशि पड़ती है, और केतु यदि जाके वहां बैठ जाते हैं, तो केतु है क्या, तो मोक्ष के कारण, और बृहस्पति की संगति यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाके बैठेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति के जैसे अपने रूप को बनाएंगे और जातक को आध्यात्मिक तौर पे मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे। जातक मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं यदि आप एक कुंडली के व्यय भाव में यदि कोई पापक ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए कि यदि वहां मंगल बैठे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो मैंने आपको बताया कि वो हमारे सैया सुख है, तो कहीं ना कहीं जातक के जो वैवाहिक जीवन में सैया सुख में उसको समस्या आती है और जातक को प्रॉब्लम होती है। पूरे दिन जातक कहीं भी रहे, रात्रि काल में जब वो अपने सैया पर आएगा तो पत्नी के साथ वाद विवाद होंगे और दोनों लड़के ही सोएंगे। ऐसा भी मैंने कई सारे कुंडलियों में देखा है। तो यहाँ पे शुभ ग्रह का बैठना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो जगह यदि पाप पीड़ित है तो कहीं ना कहीं सैया सुख में बाधा आती है। साथ ही साथ वो हमारे निद्रा का स्थान है, हमारी नींद का स्थान है। तो वहां पे यदि वो भाव आपका पीड़ित है तो आपको कहीं ना कहीं नींद में भी समस्या आएगी, सुकून की नींद आप नहीं ले पाएंगे। इतना महत्व है हमारा 12वां भाव हमारे लिए। यदि 12वां भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है, यदि 12वें भाव के ग्रहों की दशा आपको चल रही है, तो आपको निसंदेह सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका व्यय कहीं ना कहीं अस्पताल के इत्यादि खर्चों में होगा। अमूमन ज्यादातर खर्चे व्यय भाव के स्वामी की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में ही होती है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए और समय समय पर आप अपने कुंडली का विवेचन करवाते रहिए। तो व्यय भाव खराब नहीं है, बस उसमें ग्रहों की स्थितियां बताती हैं कि वो कैसा फल प्रदान करेगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है, संगति का असर व्यक्ति पे सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि कहा गया है कि सत्संग से गुण आता भी है और सत्संग से गुण
जाता भी है। तो जैसी आपकी संगति वैसा आपको फल प्राप्त होगा। अब ये हमारा घर जो है ये हमारे बाएं आंख को कहीं ना कहीं दिखाता है। पुरुष के कुंडली में उसका बायां आंख है और स्त्री के कुंडली में उसका दायां आंख है वो। अब वहां पे यदि सूर्य बैठे, चंद्रमा बैठे, तो ये तेज युक्त ग्रह हैं, तो जातक के नेत्रों में समस्या हो जाती है और जातक नेत्र रोग से पीड़ित हो जाता है। सप्तम भाव जो है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन साथी का है। यदि व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक न रहे तो कहीं ना कहीं पारिवारिक में परिवार को चलाने में समस्या आती है। तो इसीलिए सप्तम भाव जो है वो 12वें भाव का 12वां भाव जो है सप्तम भाव का जो है वो रोग स्थान है। पत्नी के रोग इत्यादि के विचार वहां से करते हैं। तो देखिए कि आपका सप्तम आपका व्यय भाव कैसा है, क्योंकि व्यय भाव यदि खराब है तो अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए द्वितीय भाव का स्वामी यदि जाके कुंडली के व्यय भाव में बैठा है तो जातक जो है वो खर्चा ज्यादा करेगा, उसकी जो व्यय है वो ज्यादा, धन संचय करने में उसको असुविधा हो जाएगी। वहीं यदि आय भाव का स्वामी व्यय में बैठा है तो आय तो होगी, साथ में व्यय का भी अधिकता बढ़ा रहेगा और आय और व्यय का समन्वय जातक ठीक से बैठा नहीं पाएगा। तो धन भाव के स्वामी का भी जाके व्यय भाव में बैठना और आय भाव के स्वामी का भी जाके व्यय भाव में बैठना ये अच्छा नहीं है। जातक का व्यय बहुत ज्यादा होता है, जातक अनावश्यक न चाहते हुए उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। अब आपको एक और बात बता दूं कि व्यय भाव में जिस प्रकार के ग्रह बैठेंगे जातक उस चीज का व्यय करता है। मान लीजिए यदि व्यय भाव में बुध बैठे हैं तो जातक वाणी का व्यय करेगा, अनावश्यक बिना मतलब दुनिया भर की बातें करेगा, जिस बात का कोई सिर और पैर न हो, अपनी बात रखने की कोशिश करेगा। वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो अनावश्यक ज्ञान बांटते रहेगा, यानी ज्ञान का व्यय करेगा। वहीं मंगल देव बैठे हैं तो अनावश्यक पराक्रम का व्यय करेगा, कोर्ट कचहरी केस मुकदमा पे व्यय करेगा, क्योंकि यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव में और यहाँ से हम कोर्ट कचहरी का भी विचार करते हैं। तो जिस प्रकार के ग्रह आपकी कुंडली के व्यय भाव में बैठते हैं जातक उसी प्रकार से लगता है व्यय करने। यदि व्यय भाव के स्वामी आके कर्म भाव में बैठ जाएं तो निस्संदेह आपके कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव लाएंगे, कर्म क्षेत्र में परेशानी आपके लाएंगे। और यदि पापक पीड़ित हो गए, पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो और ही खराब। अब मान लीजिए कि आपके कुंडली के व्यय भाव के स्वामी अंश बल में कम है, अस्त हैं, मृत हैं, पाप कर्तरी दोष में हैं, पाप पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं। हालांकि वहाँ के स्वामी को बलाबल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे जो वहाँ के स्वामी हैं उनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए व्यय भाव के, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यय की अधिकता हो जाती है, तो बचें उनसे। लेकिन यदि मान लीजिए कि तुला लगन की कुंडली है तो आपके कुंडली के यहाँ से जुड़ेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी बुध की राशि, 4, 5, 6 यानी कि वो भी बुध की राशि। अब ऐसे में यदि व्यय भाव के स्वामी यदि बुध बनते हैं तब तो आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बुध जहाँ भाग्य का फल देंगे वहीं व्यय का भी अधिकता आपकी जिंदगी में बढ़ाएंगे, आपका व्यय थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यदि आप बुध का रत्न धारण करते हैं तो सोच समझ के, तो कई सारी चीज़ों को देख के, विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर के तब रत्न इत्यादि आप धारण करें। क्योंकि कई बार रत्नों से यदि एक भाव के स्वामी एक जो राशि है अच्छे भाव में बैठी है और एक राशि खराब भाव में बैठी है, आप रत्न पहनेंगे तो वो अच्छे भाव का फल तो देगा ही देगा, तो साथ में वो बुरे भाव जहाँ के स्वामी है वहाँ के भी थोड़े बहुत आपको फल प्रदान करेंगे। तो रत्नों का चयन में अत्यंत सावधानी आवश्यकता है। सावधानी के बिना रत्न न पहने। तो देखें आपके कुंडली का भाव यदि पीड़ित है और आपका यदि ज़्यादा आपको समस्या आ रही है तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे श्रेष्ठ होता है बीज मंत्रों का जाप। बीज मंत्रों का जाप करके आप उन ग्रहों का लाभ ले सकते हैं, उससे लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ उस ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की आराधना, उनके संबंधित जो देवी देवता हैं उनकी आराधना करके भी आप उनसे लाभ उठा सकते हैं। तो आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सी राशि है। मान लीजिए कुंडली में यहाँ पे 12वें भाव में 12 नंबर की राशि है व्यय भाव में, तो देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी हुए। तो आप भगवान विष्णु की आराधना करके, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करके और आप लाभ उठा सकते हैं। तो सिर्फ वो भाव खराब ही नहीं है बल्कि वो भाव बहुत ही अच्छा है।
वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का विचार हम करते हैं। तो आप देखिए आपकी कुंडली का व्यय भाव कैसा है और उसका निस्संदेह आप उपाय कीजिए। मुझे यकीन है कि आज मैं आपको जो छोटी सी जानकारी दी आपको पसंद आया है। आगे भी हम इससे और अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। ये हमारा सीरीज आज समाप्त होता है। आगे हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना। आपका दिन मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।